वो कौन लोग हैं जिनकी नापाक नजरें उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन पर टिकी हुई हैं? क्या असम की तरह देवभूमि उत्तराखंड की भी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया जा रहा है? उसकी आइडेंटिटी को नष्ट करने का कुचक्र या साजिश रची जा रही है? अचानक से उत्तराखंड में लैंड जिहाद की चर्चाएं क्यों जोर पकड़ने लगी? क्या संवैधानिक अधिकारों की आड़ में देवताओं की इस धरा को अपवित्र करने का कोई खेल खेला जा रहा है? आखिर इतने सालों में क्यों अब तक इस हकीकत से मुंह मोड़ा जाता रहा? क्या वोट बैंक की राजनीति ने, वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी इस पावन धरा को ही दांव पर लगा दिया? दोस्तों, ऐसे कई कड़वे सवाल हैं जिनका जवाब अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है। कुछ ऐसी ही बड़ी जानकारी लेकर मैं भुवन शर्मा आप सभी के बीच हाजिर हूं रायशुमारी पर। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जितनी भी जानकारी है ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दी जा रही है। समाचार वेबसाइट पांचजन्य ने विस्तार से इस खबर की गहराई में जाकर कुछ जानकारियां सामने रखी हैं, जिसे मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बात शुरू होती है उत्तराखंड के घने जंगलों से, जहां वन मुस्लिम गुर्जरों ने अवैध रूप से कब्जे कर हजारों हेक्टेयर सरकारी वन भूमि पर खेती करनी शुरू कर दी। खास बात यह है कि वन विभाग के अधिकारियों ने इस जानकारी को बरसों तक शासन या सरकार से छिपाए रखा। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कुछ समय पहले पुलिस के खुफिया विभाग ने एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें वन भूमि पर अवैध कब्जे किए जाने की जानकारी के साथ साथ अवैध रूप से बनी मस्जिद, मजारों और अन्य धार्मिक संस्थाओं का भी जिक्र किया गया था। सीएम धामी ने सूचना को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों के सामने रखा। उसके बाद से वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक घने जंगलों से वन मुस्लिम गुर्जरों को ऐसे ही नहीं कुछ साल पहले बाहर किया गया था। इसके पीछे कुछ वजहें बताई गई, तर्क दिए गए और तर्क ये दिया जाता रहा कि टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ रिजर्व से वन गुर्जरों को इसलिए बाहर किया गया कि जंगल का जो स्वाभाविक स्वरूप है वो बना रहे और वन्य जीव को जीवन जीने में कोई भी बाधा ना हो। कहा यह जाता था कि वन मुस्लिम गुर्जर मांस नहीं खाया करते, जंगल के रखवाले होते हैं, ये इनकी परिभाषा थी। लेकिन समय के साथ साथ वन मुस्लिम गुर्जरों के नेचर में, उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में बदलाव देखा जा रहा था। इनके यहाँ भी मुस्लिम कट्टरपंथ प्रवेश करने लगा और ईद पर कुर्बानी होने लगी। धीरे धीरे ये लोग रिजर्व फॉरेस्ट के जंगल में अपने झाले खत्ते के आसपास खेती के लिए वन कर्मियों से मिलीभगत कर सरकारी वन भूमि को कब्जाने लगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनाए गए फैसलों के बाद वन विभाग ने और खास तौर पर राजाजी नेशनल पार्क से इन्हें जंगल से बाहर निकालकर भूमि आवंटित कर एक तरफा बसा दिया गया। अब जो चौंकाने वाली जानकारी वो ये कि इस भूमि आवंटन की प्रक्रिया के दौरान भी बंदरबाट हुई और बड़ी संख्या में यूपी से मुस्लिम गुर्जर यहां आकर बस गए। ऐसा बताया गया कि जब 1983 यानी 1983 में सर्वे हुआ था, तब राजाजी पार्क में कुल 512 मुस्लिम गुर्जर थे। 1998 में सर्वे हुआ तो 1393 इनका परिवार हो गया। और जब कांग्रेस की विजय बहुगुणा सरकार में इन्हें जंगल से बाहर निकालकर हर एक परिवार को 87 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया तो इनकी संख्या 2500 से ज्यादा थी। बताया जाता है कि आवंटन से पहले ही वन मुस्लिम गुर्जरों में जमीयत उलेमा संगठन की घुसपैठ हो चुकी थी। एक मुस्लिम गुर्जर की 3-3 बीवियां, विधवाओं के मुस्लिम निकाह, रिश्ते नातेदारी दिखाकर जमीनों पर अधिकार जताकर आवंटन करा लिए और सरकारी वन भूमि को एक जमीन जिहाद षड्यंत्र के तहत हथिया लिया गया। ये बहुत बड़ी संख्या में वन मुस्लिम गुर्जरों ने अपनी जमीन के एक बड़े हिस्से को यूपी हरियाणा के मुस्लिम गुर्जरों को 100-100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बेच डाला है और खुद अपने जानवर लेकर पहाड़ों की तरफ चले गए हैं। और धीरे धीरे इनकी तादाद वहां बढ़ रही है और इन्हें माइग्रेट होने और जंगलों में जानवर ले जाने का चूंकि संवैधानिक अधिकार हासिल है, इसलिए पहाड़ों में भी अपने स्थायी डेरे ये बना रहे। इन डेरों में जमीयत के लोगों को आना जाना है। वहां मदरसे खुल गए और इस्लामिक तालीम और गतिविधियां चल रही, जिनके विरोध में जौनसार बावर के चकराता, त्यूनी जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम वन गुर्जर विरोधी आंदोलन चल रहे हैं और इनके मदरसे वहां तोड़े जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम वन गुर्जरों के नाम स्थानीय मतदाता सूची में कांग्रेस नेताओं ने दर्ज करवा दिए, जिनकी संख्या हजारों में, और अब वो जौनसार बावर के जनजाति क्षेत्र का लाभ उठाकर नौकरियों में आरक्षण की मांग करने लगे। बहरहाल उत्तराखंड में वन मुस्लिम गुर्जरों के द्वारा हजारों हेक्टेयर जंगलात की भूमि पर
अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिनके आंकड़े वन विभाग अब जुटा रहा है। तराई के जंगल में ऐसे कई मामले चिन्हित हुए हैं कि एक एक वन मुस्लिम गुर्जर परिवार 50-50 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर खेती कर रहा है। सीएम धामी के निर्देश के बाद वन विभाग के अधिकारियों की कारगुजारियों अब भी सामने आ रही है दोस्तों। कैसे उनकी मिलीभगत से हजारों हेक्टेयर जमीन पर मुस्लिम वन गुर्जर जमीन जिहाद यानी लैंड जिहाद षड्यंत्र के तहत जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। याद कीजिए, मैंने शुरुआत में असम का जिक्र किया था, वो इसलिए क्योंकि पिछले ही साल यानी 2022 में अप्रैल का महीना था, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम विधानसभा में यह कहा था कि बांग्लादेश मूल के मुसलमान अब असम में सबसे बड़ा समुदाय है। असम में 1,25,00,000 से ज्यादा आबादी वाले मुसलमानों की संख्या राज्य में किसी भी अन्य समुदाय से ज्यादा है। बांग्लादेश मूल के मुसलमानों की कुल जनसंख्या वृद्धि ने असम के कम से कम 9 जिलों की डेमोग्राफी को बदल दिया है। इन जिलों में हिंदू अब अल्पसंख्यक हो गए हैं। अब दोस्तों उत्तराखंड सरकार को तय करना है कि वक्त रहते और जल्द से जल्द इस पर बड़ा और तगड़ा एक्शन लिया जाए या फिर उत्तराखंड के असम बनने का इंतजार किया जाए। वैसे आपकी राय इस पर क्या है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। जानकारी को आगे बढ़ाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।